बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास है हमारे पास और जो टॉपिक हम लोग कर रहे थे इस वीक के अंदर वो टपल है। आज हम टपल की कुछ प्रोग्राम की एक्सरसाइजेस हम चेक करेंगे। टपल को हमने डिटेल जो है वो डिस्कस कर लिया है। आज हम पाइथन प्रोग्राम देखेंगे। वीडियो पार्ट हमारे पास 3 है। इसके अंदर हम कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी और कुछ एक्सरसाइज जो है पाइथन के प्रोग्राम्स की वो मैं आपको दूंगी, वो आपने खुद से सॉल्व करनी है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ टपल टू अ स्ट्रिंग। आपने एक टपल को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर, तो उसके लिए हमें कोडिंग लिखनी है, हमें एक प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा कोड क्या होगा यहाँ पे मैं पाइचार्म के अंदर आई और यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। लेट्स सपोज मैंने वेरिएबल बना लिया एक, ठीक है, और उसके अंदर हम एक टपल बनाएंगे और टपल में हम यहाँ पे स्मॉल ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पे यूज करेंगे जो भी आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ, अब पाइथन ही लिखना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, सिंगल कोटेशंस के अंदर यहाँ पे टी आ जाएगा, कॉमा, यहाँ पे एच ओ और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एन। ठीक है, ये हमने एक बना ली एक टपल। आपको वो आइडिया है इस चीज़ का कि टपल हम किस में बनाते हैं, राउंड ब्रेसेस में। ठीक है, या पैरेंथेसिस हम यूज़ करते हैं इसके लिए। अब हमने ये बना लिए, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है, वापस टपल बन चुकी है। ठीक है, अब ये टपल के एलिमेंट्स है, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर। तो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम जो यूज करेंगे, मैं यहाँ पे मैंने वेरिएबल बना लिया str का, और हमने जो लिस्ट में काम किया था सिंगल कोटेशन डॉट ज्वाइन का मेथड। ठीक है, और इसमें आपने पास कर देना है जो भी आपकी टपल थी। ठीक है, इससे क्या होगा, ठीक है, इससे क्या होगा, ये आपका एक टपल जो है आपकी कन्वर्ट हो जाएगी आपकी स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, इसको हम करेंगे रन, और रन करने के बाद हमने ये देख लिया हमने कि आपकी जो टपल है वो कन्वर्ट होगी है कम्प्लीटली इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द रिपीटेड आइटम्स ऑफ अ टपल। आपने कैसा प्रोग्राम लिखना है, आपने कैसा कोड लिखना है जिसके अंदर आपका जो रिपीटेड आपके आइटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो आपको फाइंड करके दिए जाएं कि आपका जो एलिमेंट है वो कितने टाइम आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अगेन हम आते हैं यहाँ पे प्रोग्राम में और यहाँ पे इससे आगे ही हम ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक बना लेती हूँ टपल। ठीक है, टपल हम वेरिएबल का नाम यही लिखते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे वैल्यूज दे देती हूँ 1 2 3 4 3 2 लेट्स सपोज 5 6 और 7। ठीक है, ये हमने बना लिए एलिमेंट्स। आपने राउंड ब्रेसेस के बगैर भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये बना लिए मैंने। अब मैंने इसको करना है यहाँ पे प्रिंट। पहले मैं प्रिंट करके चेक कर लेती हूँ कि हमारे पास आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, इसको हम करेंगे यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये हमें उसने एक टपल जो है वो रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब मुझे एलिमेंट चेक करना है। लेट्स सपोज कोई स्पेसिफिक एलिमेंट में चेक करना है कि कितने टाइम रिपीट हो रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या चेक करना है, मैं यहाँ पे लेट्स सपोज काउंट करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे करूंगी जो भी आपके वेरिएबल का नाम था डॉट काउंट, और हम किसको काउंट करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज मैं काउंट करना चाह रही हूँ 3 को, कि 3 हमारे पास कितने टाइम जो एलिमेंट रिपीट हुआ है। ठीक है, और उसके रिजल्ट को भी हम कर देंगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं कर दूंगी यहाँ पे काउंट। ठीक है, अब इसको मैंने चेक करना है कि हमारे पास जो हमने एक टपल बनाई थी उसको फिर हमने प्रिंट किया। अब मैं चेक कर रही हूँ कि आपकी जो टपल के अंदर जो आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट वो आपका कितने टाइम आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो उसने कह दिया भाई 3 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 3 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 1 और 2 टाइम आया। ठीक है, इसी तरह अगर आप 2 को चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2, और वो आपको यहाँ पे बता देगा कि ये भी आपका 2 टाइम ही रिपीट हो रहा है, 1 एंड 2 टाइम आपका जो है वो 2 आया। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम था चेक करने के लिए आपके रिपीटेड एलिमेंट्स को।
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द एलिमेंट्स इन अ लिस्ट अंटिल एन एलिमेंट इज अ टपल। क्वेश्चन को अपने वर्ड्स अंडरस्टैंड करना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो पाइथन प्रोग्राम है वो ये है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द एलिमेंट्स ऑफ इन अ लिस्ट। एक लिस्ट बनानी है और लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स को क्या करना है, काउंट करना है until an element is a tuple। ठीक है, जब तक जो आपका एलिमेंट है वो टपल नहीं आ जाती तब तक आपने लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स को क्या करते जाना है, काउंट करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे अपने वापस अपने टूल पे पाइथन के अंदर, और यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं कमेंट कंट्रोल /। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट जो है वो प्रोग्राम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने कैसी लिस्ट बनानी है कि वो तब तक उसके एलिमेंट्स को कोड लिखना है जो लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स को काउंट करता रहे जब तक के टपल नहीं आ जाती। ठीक है, तो टपल आपको पता है टपल क्या होती है, जिसको राउंड ब्रेसेस के अंदर यूज किया जाता है। यहाँ पे मैं पहले बना लेती हूँ एक लिस्ट। तो लिस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स बना लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, और हम आगे टपल बना लेते हैं। तो टपल में आप क्या यूज़ करते हैं, राउंड ब्रेसेस, और वहाँ पे भी आप कर लें 30, कर लें 59, जो भी आपकी वैल्यू है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 30 कर लें, या फिर आप कर लें 60 कर लें। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ये हमने बना लिए, क्या एलिमेंट्स बना लिए एक लिस्ट के लिस्ट का आपको पता है कोई भी चीज़ आपने भूली नहीं है। जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो आपकी एक लिस्ट कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे जब आप एक लिस्ट बना लें तो अब हमने क्या चेक करना है, अब हमने देखना है कि हमारे पास जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं उसको हमने काउंट करना है, और हमने चेक करना है कि तब तक काउंट करो जब तक आपका जो टपल है वो नहीं आ जाती। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना दूंगी जो कि काउंट करता जाएगा। CT एक टेबल बना लेते हैं और उसको हम इनिशियलाइज करवा लेते हैं 0 से, और मैं यहाँ पे एक फॉर लूप चलाती हूँ, और मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ इन नम। ठीक है, नम के अंदर जो पड़े हुए हैं आपके एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स के ऊपर ये लूप चलेगा, और लूप चलने पे क्या होगा हमारे पास, वो आपका काउंट करके देगा। हम चेक करेंगे कि आपके जो इस इंस्टांस टपल के, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इफ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ हमारे पास क्या है। मैं यहाँ पे क्या देती हूँ, इस इंस्टांस, और यहाँ पे हम दे देंगे n, और यहाँ पे टपल। ठीक है, ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमने इफ की कंडीशन लगाई है, फॉर लूप चलेगा, और फॉर लूप आपका चेक करेगा आपके तमाम जितने भी नम के अंदर आपके एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो बारी बारी n के अंदर लेके आएगा, और फिर वो चेक करेगा कि इफ इस इंस्टांस, ठीक है, टपल तक, मतलब जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो उस तक लूप चलाएगा और उस तक वो चेक करने की कोशिश करेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो ब्रेक करेगा यहाँ पे और ऐड करता जाएगा। यहाँ पे लेट्स सपोज उसने कर दिया ब्रेक, ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपका वेरिएबल था, वेरिएबल के अंदर प्लस इक्वल वो करता जाएगा, एक क्या करता जाएगा, काउंट करता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देंगे रिजल्ट को प्रिंट। जो भी आपका इस वेरिएबल के अंदर आ रहा है। ठीक है, इसको हम करेंगे अभी रन, और रन करने के बाद उसने हमें यहाँ पे आंसर 0 दिया है। 0 तो नहीं होना चाहिए, मिस्टेक क्या की है हमने। अच्छा जी, ये जो हमेशा एक मैं स्पेसेस का हमेशा एक कर देती हूँ, ज़्यादा मैं स्पेसेस डाल देती हूँ, ये अपने ख़ास ख्याल रखना है।
ये इस वजह से था हमारे पास यहाँ पे इफ की कंडीशन यहाँ पे उसने ब्रेक कर दिया था, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा था, वो ऐड कर रहा था एक एक एलिमेंट को। तो यहाँ पे अब रन करने के बाद उसने हमें बता दिया कि 5 आपके एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं बिफोर टपल 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये आपने उसने बता दिया हमें जो कोड हमने लिखा है कि आपके जो 5 एलिमेंट्स हैं बिफोर टपल अनटिल टपल, आपकी जब तक आपकी टपल जो है वो अपेयर नहीं होती तब तक वो आपकी काउंट करके आपको एलिमेंट्स देगा विच आर 5 एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास ये पाइथन प्रोग्राम से जो मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज बताई है पाइथन का, जो प्रीवियस हमने 2 रिकॉर्डिंग्स की थी, वीडियो 1 और वीडियो 2, जो आपका पार्ट 1 पार्ट 2 थे, उसके अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उसमें से कुछ चीजें अभी भी आपकी रिपीट हो रही हैं। ठीक है, ये कुछ एक्सरसाइज के प्रोग्राम्स हैं जो आपने अपने पास इम्प्लीमेंट करने हैं। राइट पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव एन एम्प्टी स्पेसेस, एम्प्टी टपल्स जो है वो आप क्या कर देगा फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अ टपल। ठीक है, लिस्ट ऑफ टपल्स से क्या करना है, रिमूव करना है एम्प्टी टपल्स को। सेकेंड आपके पास है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ लिस्ट ऑफ टपल्स इनटू अ डिक्शनरी। ठीक है, हमने कन्वर्ट किया डिक्शनरी के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि डिक्शनरी आपकी कीज और वैल्यू पे वर्क करती है, कीज और वैल्यूज होना चाहिए डिक्शनरी के लिए। ये हमने लास्ट जो हमारे पास था वीक 5 के अंदर हमने कन्वर्ट किया था लिस्ट को डिक्शनरी के अंदर। इस प्रोग्राम के अंदर आप लोगों ने कन्वर्ट करना है टपल को, आपने कन्वर्ट करना है डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ टपल विद नंबर्स एंड प्रिंट 1 आइटम। एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम लिखना है जो क्रिएट क्या करे टपल विद नंबर्स एंड प्रिंट 1 आइटम। ठीक है, आपके जो प्रोग्राम है वो क्या होना चाहिए, आपकी टपल क्रिएट होनी चाहिए नंबर्स की और प्रिंट क्या करे, वो 1 आइटम प्रिंट करे। ठीक है, तो ये आपने अपने पास कुछ एक्सरसाइज के प्रोग्राम्स हैं पाइथन के जो टपल के, वो आपने अपने पास इम्प्लीमेंट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह लैब के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सेट्स को, उसको डिटेल में चेक करेंगे कि सेट्स क्या होते हैं। हम लोग 4 पाइथन कलेक्शंस को देख रहे थे कि हमने लिस्ट को भी डिस्कस कर लिया, हमने टपल को भी डिस्कस कर लिया, अब हमारे पास रह चुके हैं सेट और डिक्शनरीज। नेक्स्ट वीक में हम आप डिस्कस करेंगे सेट को और उससे नेक्स्ट वीक के अंदर हम डिक्शनरी करेंगे। हम पाइथन कलेक्शंस का हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।